किसी के पास बहुत अधिक धन होने से वह धनवान नहीं होता, बल्कि धनवान वह होता है जिसका हृदय बड़ा होता है। हृदय बड़ा होने का मतलब है कि दूसरों को सुख देखकर वह सुखी हो, दूसरों का दुख देखकर वह दुखी हो। जब आपके हृदय में करुणा जाग जाए तो आप समझ जाएं कि आप धनवान बनने की राह पर अग्रसर हैं। क्योंकि चाहे आप भौतिक रूप से कंगाली का जीवन क्यों ना व्यतीत कर रहे हों, जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तब ईश्वर आपके बारे में सोच रहा होता है। आपको कहने सुनने में यह बड़ा अजीब लग रहा होगा, किंतु इस कहानी से आप अपने हृदय में इसे उतार सकेंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण को निकले और देख रहे थे कि नगर में सब कुशल मंगल तो है। तो अर्जुन ने यह देखा कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा है, तो अर्जुन को उस पर दया आ गई। फिर अर्जुन ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली ब्राह्मण को दे दी और ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और धन्यवाद देता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। वह अपने भविष्य के स्वप्न को संजोने लग रहा था। वह सोच रहा था कि मैं इन सारे पैसों से ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो रास्ते में उसे प्यास लग आई और पास में कुआं था, तो उसने पोटली को साइड में रखकर वह पानी पीने के लिए कुएं के पास गया। तो आश्चर्य की बात ये हुई कि उसके पीछे से एक चोर बहुत देर से पीछा कर रहा था उस ब्राह्मण का, और मौका पाकर उस पोटली को झट से ले भागा। ब्राह्मण कुछ करता उससे पहले वह भाग चुका था लुटेरा। ब्राह्मण क्या करता, रो रहा था, लेकिन अब क्या होता, पोटली तो जा चुकी थी। अगले दिन ब्राह्मण फिर भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा, और अगले दिन फिर जब श्री कृष्ण और अर्जुन ने यह देखा कि यही ब्राह्मण जो कल मैंने उसको स्वर्ण मुद्राएं दी थी, वह आज फिर से भिक्षा मांग रहा है, तो उस ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखकर अर्जुन उसके पास गए और बोले कि क्या हुआ, मैंने तुम्हें तो सब कुछ स्वर्ण की मुद्राएं दी थी, उसका क्या हुआ। ब्राह्मण ने अपना पूरा जो भी उसके साथ घटनाक्रम हुआ था सारा वृत्तांत सुना दिया। तो फिर से अर्जुन ने उस ब्राह्मण की सहायता के लिए एक माणिक्य भेंट की, और ब्राह्मण अब की बार इतना खुश हुआ कि धन्यवाद देता हुआ वह सबकी नजरों से चुराकर उसने वह माणिक्य अपने पास छुपा के रख लिया, और वह घर पहुंच गया। घर जाकर जब उसने देखा कि इसको ऐसी जगह छुपाऊंगा जो कोई ना पहुंच सके, तो उसने एक पुराने घड़े में उस माणिक्य को छुपा दिया, और चैन की नींद वह सो गया। उसी समय उसकी पत्नी नदी से पानी भरकर लौट रही थी, तो उसका घड़ा पानी भरते समय रास्ते में टूट गया, और भागती आई और उस पुराने घड़े को वापस ले गई पानी भरने के लिए उस नदी में। और नदी में जैसे ही घड़े को उल्टा किया है, महाराजा वो माणिक्य जो भेंट किया था अर्जुन ने, वो नदी की धारा में बहता हुआ जा रहा है। और जब वह वापस आई और जब वो ब्राह्मण जागा अपनी नींद से, उसने देखा कि यहाँ घड़ा तो है ही नहीं, और अपनी पत्नी से पूछा तो उसने फिर से वही वृत्तांत अपना सुना दिया। ब्राह्मण ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा कि मेरे भाग्य में नहीं। अगले दिन वह फिर से भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा, और श्री कृष्ण और अर्जुन अगले दिन तीसरे दिन नगर भ्रमण को निकले थे, और फिर से उस ब्राह्मण को दी हुई वो माणिक्य, इसको जो भेंट की थी, वही ब्राह्मण एक बार फिर से भिक्षा मांग रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि जब मेरी दी हुई मुद्राएं और मणिकाएं इस अभागे की दरिद्री नहीं मिटा सकी, तो इसकी किस्मत में नहीं है। तो अर्जुन ने
यह श्री कृष्ण से कहा तो श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाया, उस ब्राह्मण को 2 पैसे भेंट किए। अर्जुन हंसे, प्रभु 2 पैसे, मैं इतना सब कुछ दे सका, इसका दारिद्र नहीं मिटा, दरिद्रता इसकी नहीं मिट सकी, तो आपके 2 पैसों से इसका दरिद्रता मिट जाएगी। तो यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि चलो इसके पीछे चलकर ही देख लेते हैं। तो महाराज श्री कृष्ण और अर्जुन उसके पीछे लगे हैं। फिर क्या होता है, जब ब्राह्मण बेचारा रास्ते में सोचता है कि 2 पैसे से तो किसी एक व्यक्ति के लिए भोजन भी नहीं आता, पता नहीं प्रभु ने मुझे ऐसा उपहार क्यों भेंट किया है। ऐसा विचार करके वह जा ही रहा था कि रास्ते में एक मछुआरा दिखाई दिया। ब्राह्मण ने देखा कि उस मछुआरे के जाल में एक नन्ही मछली फंसी हुई है, बहुत प्यारी, जो छूटने के लिए बहुत तड़प रही है। ब्राह्मण को उस नन्ही मछली पर दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा कि इन 2 पैसों से तो मेरा तो कुछ होना जाना नहीं है, मैं इसी की मदद कर देता हूं। तो ब्राह्मण की करुणा जाग गई और उसने मछुआरे से मछली खरीदकर अपने कमंडल में डाल ली और उस नदी में छोड़ने के लिए चल पड़ा। ब्राह्मण मछली को लेकर बाजार से गुजर ही रहा था कि उसने देखा कि मछली से मुख से कुछ निकला है। वह वही माणिक्य था जो उसने पुराने घड़े में छुपाया था। प्रभु की महिमा आप देखिए। और माणिक्य मिलने की खुशी में ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। और वहीं पास में एक चोर बाजार था और वह चोर उस मुद्राओं को बेचने के लिए आया था। उसने सोचा कि उसने मुझे देख लिया है। उसने सोचा कि तभी कह रहा है कि मिल गया मिल गया मिल गया है, तभी चिल्ला रहा है और वह राज दरबार में मेरी शिकायत करेगा। ऐसा सोचकर लुटेरा भय से कांपने लगा। लुटेरे ने ब्राह्मण से क्षमा याचना करने में अपनी भलाई समझी। लुटेरा भय से कांपते हुए हाथ जोड़कर ब्राह्मण के सामने खड़ा हो गया और क्षमा याचना करके सारी मुद्राएं उसे वापस कर दी। यह देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु ये कैसी लीला है, जो कार्य मेरी 2 स्वर्ण मुद्राएं और माणिक्य नहीं कर सका वो आपके 2 पैसे ने कर दिया। आपकी लीला आप ही जाने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उस समय मैं और इस समय फर्क केवल इतना है, केवल ब्राह्मण की सोच का। जब तुमने उस निर्धन ब्राह्मण को वो मुद्राएं और माणिक्य भेंट किए थे तब उसने केवल अपने सुख के बारे में सोचा था, किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तो उसने दूसरे के दुख के बारे में सोचा और वह उसको उसका दुख दूर करने के लिए उसने वो 2 पैसे उसको दिए। हे अर्जुन, इस संसार का अटल नियम यही है कि जब इंसान केवल अपने बारे में सोचता है तो उसकी स्वार्थी सोच स्वार्थी मनुष्यों को ही उसकी ओर आकर्षित करती है। इसके विपरीत जब मनुष्य दूसरों को दुख दूर करने के विषय में सोचता है तो ईश्वर सहित यह प्रकृति उसके दुख को दूर करने की चेष्टा करते हैं। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि इस आध्यात्मिक नियम को हमेशा याद रखें और संसार में सुख और सामंजस्य स्थापित करने का ईश्वरीय कार्य करता रहें। तब आप दूसरे के बारे में सोचते हैं तो ईश्वर आपके बारे में सोचता है। आप दूसरे के दुख को भी समझें तो ईश्वर आपके दुख को भी समझें।